मार्च तक मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली तो करेंगे आंदोलन। पाकुड़ जिला के बरहेट प्रखंड मुख्यालय परिसर में बुधवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों ने प्रखंड मुख्यालय में आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान गोपलाडी, कुटौना, धनजोड़ी सहित अन्य गांव की महिलाएं पहुंची थी। इस दौरान महिला पार्वती देवी, सुशीला देवी, सोनी देवी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि उन्हें 3 बार योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन दिसंबर से मार्च तक की राशि नहीं मिली है, जबकि कई महिलाओं को इस योजना का पैसा खाते में आ चुका है। उन्होंने कहा कि अगर मार्च तक राशि नहीं मिली तो आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। इधर महिलाओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए ब्लॉक कर्मियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया है। मुख्यमंत्री ने बंसीधर महोत्सव का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि धार्मिक स्थलों के महोत्सव का पैमाना बढ़ाने का सरकार ने संकल्प लिया है। अब यह राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को बंसीधर नगर के गोसाई बाग मैदान में आयोजित श्री बंसीधर महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बाबा बंसीधर मंदिर गए तथा वहां पूजा अर्चना की। इस मौके पर स्थानीय विधायक अनंत प्रताप देव, विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह और पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी मौजूद थे। श्री बंसीधर महोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव को उन्होंने ही राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह झारखंड के सभी धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। आने वाले समय में विकास की गति 100 गुना की रफ्तार से बढ़ेगी। सीबीआई ने सेना के गैरिसन इंजीनियर को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बुधवार को इंडियन डिफेंस सर्विस के गैरिसन इंजीनियर साहिल राधू सारिया को 45,500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। साहिल ने एक ठेकेदार के 27 लाख के बिल के भुगतान के लिए 2% की दर से 54,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। आरोपी की गिरफ्तारी सुजाता चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते में स्थित उसके कार्यालय से हुई। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने गैरिसन इंजीनियर के नामकुम स्थित घर पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ठेकेदार ने सीबीआई के अधिकारियों से शिकायत की थी कि उसने कम काम के बाद 27 लाख रुपए का बिल का भुगतान के लिए जमा किया है, लेकिन गैरिसन इंजीनियर बिल के भुगतान के लिए 2% की दर से कमीशन की मांग कर रहे हैं। ठेकेदार की शिकायत के सत्यापन के बाद सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया है। शिकायत के सत्यापन के दौरान ठेकेदार ने कमीशन के पैसे किस्त में देने की बात कही। इसे गैरिसन इंजीनियर ने स्वीकार कर लिया। वह लंबित बिल के भुगतान के लिए 1.5% रिश्वत ले रहे थे। इसके बाद सीबीआई अधिकारियों के दल ने गैरिसन इंजीनियर को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सेना के हवलदार को जेल भेजने के मामले में डीजीपी ने दिए जांच के आदेश। अखनूर में पदस्थापित सेना के हवलदार सूरज राय व उनके चचेरे भाई विजय राय की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने को लेकर जुगसराय थाना में दर्ज केस की समीक्षा डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की। उन्होंने बताया कि होली के दौरान मारपीट और जानलेवा हमला को लेकर दोनों के खिलाफ 14 मार्च को केस दर्ज किया गया था। फिलहाल दोनों जमानत पर हैं। डीजीपी ने कहा कि सैनिक जेल जाए यह दुख का विषय है। यदि कोई सैनिक कानून तोड़ता है तो उसे नजदीक की आर्मी यूनिट में सौंप दिया जाए ताकि आर्मी के अधिकारी अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकें। डीजीपी ने केस की निष्पक्ष जांच के लिए कुल्हान डीआईजी को सुपरविजन करने का निर्देश दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण में किसी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध नजर आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार को दी गई विदाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार का बुधवार को अंतिम कार्य दिवस रहा। हाईकोर्ट की ओर से जस्टिस कुमार के सम्मान में फुल कोर्ट फेयरवेल रिफ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने जस्टिस नवनीत कुमार के योगदान पर चर्चा की। वहीं महाधिवक्ता राजीव रंजन, झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा, एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से मुकेश कुमार सिन्हा, प्रशांत पल्लव ने उनके जीवन व योगदान पर प्रकाश डाला। रिफ्रेंस का संचालन रजिस्ट्रार जनरल ने किया। उल्लेखनीय है कि जस्टिस नवनीत कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम हो गई है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव सहित 15 न्यायाधीश रह गए हैं। विश्वविद्यालय कर्मियों ने किया कुलपति का घेराव। रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बुधवार को मुख्यालय के सभी कर्मचारियों ने कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा का घेराव किया। झारखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नवीन चंचल व रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के महामंत्री अर्जुन राम ने कहा कि राजभवन के निर्देश के बाद भी
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अनमोल लाल की सेवा विश्वविद्यालय को वापस नहीं कर रहा है। विभाग द्वारा डॉक्टर लाल को विरमित नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कुलपति से डॉक्टर लाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशक ने भी विभागीय मंत्री को धोखे में रखकर डॉक्टर लाल का अवधि विस्तार ले लिया, जबकि विभागीय सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की सेवा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। घेराव कार्यक्रम में निर्मल उरांव, पप्पू बांडो, संदीप मींज, हेमंत भगत, सुरेश महली समेत कई लोग उपस्थित थे। सरहुल पर्व के दिन सभी घरों में सरना झंडा लगाने की अपील। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक बुधवार को कांगी रोड स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में सरहुल की शोभा यात्रा की तैयारी पर चर्चा हुई। समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कश्यप ने कहा कि 30 मार्च को उपवास रखा जाएगा। उसी दिन नदी तालाब से मछली केकड़ा पकड़ने की परंपरा भी निभाई जाएगी। रात को घड़ा में जल रखा एक कार्यक्रम होगा। 31 मार्च को पूजा होगी और 1 अप्रैल को सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शिवा ने सभी सरना धर्मावलंबियों से पूजा के दिन घरों में सरना झंडा लगाने की अपील की है। बैठक में सती तिर्की, संगीता गाड़ी, अनिता उरांव, भानु उरांव, कोयली उरांव, बसंती कुजूर, पार्वती टोप्पो, शोभा तिर्की आदि शामिल हुए। पेशा को लेकर डोम्बारी से पदयात्रा शुरू। पेशा कानून 1996 को लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने खूंटी के ऐतिहासिक डोम्बारी बुरू पहाड़ी से पदयात्रा की शुरुआत की। यह पदयात्रा 21 मार्च को रांची पहुंचेगी। उस दिन अपने मांगों को लेकर लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। पदयात्रा में शामिल लोग अपने हाथों में पोस्टर भी थामे हुए थे। इनमें लिखा हुआ है, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 नहीं, पेशा कानून 1996 को लागू करो। गांव-गांव की आवाज, अबुआ दिसोम, अबुआ राज। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ग्लेडसन डुंगडुंग ने कहा कि पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को उपयुक्त नियमावली द्वारा जल्द लागू किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर आदिवासी संगठन लगातार आंदोलनरत हैं। आंदोलन की अगली कड़ी के तहत 24 मार्च को आदिवासी प्रतिनिधि सभा भी होगी। इसके बाद भी राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो मोरहाबादी मैदान में बड़ी संख्या में लोग सभा में शामिल होंगे। टाटा स्टील में शराब पीकर ड्यूटी आने वाले 14 कर्मी से सस्पेंड। टाटा स्टील में शराब पीकर ड्यूटी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। होली पर 14 और 15 मार्च को कंपनी ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें 14 कर्मचारी नशे में पकड़े गए। सभी एंट्री गेट पर कर्मचारियों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया। जांच के दौरान शराब पीकर ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों को रोककर टीएमएच में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। 14 कर्मचारियों की रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि हुई, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार ये कर्मचारी सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभियान के दौरान पकड़ लिए गए। सस्पेंड कर्मचारियों ने यूनियन से राहत की गुहार लगाई, लेकिन यूनियन ने उन्हें कोई समर्थन नहीं दिया। विदित हो कि एमडीटीवी नरेंद्रन ने शराब पीकर ड्यूटी आने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सुरक्षा अभियान के तहत अब तक कई कर्मचारी नशे की हालत में पकड़े जा चुके हैं। कंपनी ने इसे सेफ वर्क प्लेस बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। गोड्डा नगर थाने में 28 गाड़ियां हुई जलकर खाक। गोड्डा में तकरीबन 20 से 25 वर्षों से नगर थाना में जब्त कर रखे गए पुराने 2 पहिए व 4 पहिए वाहनों में बुधवार की सुबह एकाएक आग लग गई। तकरीबन 28 2 पहिए व एक 4 पहिया वाहन में आग तेजी से पकड़ लिया। आग की लपटें काफी तेजी से उठी। आग पहले पुराने चिटफंड कंपनी के मामले में जब्त की गई सफारी वाहन में लगी। टायर व सीट में जल्दी आग पकड़ जाने के बाद तेजी से लपटें फैल गई। इसके बगल में कतार में रखी गई कई 2 पहिया वाहन जिनको विभिन्न कांडों में जब्त कर रखा गया था, उसमें भी तेजी से आग ने पकड़ लिया। आग के कारण आसमान में काफी देर तक धुएं की लपटें रही, जिसको देखकर आसपास के भारी संख्या में लोग थाना परिसर में जमा हो गए। पुलिस की तत्परता से ही दमकल को थाना परिसर में बुलाया गया और आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। जिस जगह पर आग लगी थी वहां पर एक क्वार्टर भी है। संभावना जताई जा रही है कि ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार में चिंगारी नीचे गिरने से पत्तों के ढेर में आग लगा होगा, जिसके बाद सूखे वाहन के टायर में आग पकड़ लिया। आग लगने की सूचना के बाद थानेदार दिनेश महली पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। कोयले पर 250 रुपये और आयरन पर 400 रुपये प्रति टन सेस के लिए अधिसूचना जारी। सरकार ने झारखंड खनिज आधारित उपकर अधिनियम में संशोधन कर दिया है।
इस बाबत खान विभाग द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार अब कोल बियरिंग एक्ट के तहत डिस्पैच होने वाले कोयले पर 100 रुपये पर मीट्रिक टन की जगह 250 रुपये और आयरन ओर पर 100 रुपये की जगह 400 रुपये प्रति मीट्रिक टन का सेस लगेगा। इसके अलावा अन्य खनिजों पर भी सेस वृद्धि की गई है। बॉक्साइट धारित भूमि पर 70 की जगह 100 रुपये तथा लाइमस्टोन धारित भूमि पर 50 रुपये की जगह 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लगेगा। इसके अलावा लाइमस्टोन पर 40 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर है। सोना पर सेस की दर लंदन बुलियन मार्केट की दर पर 2% होगी। वहीं कॉपर पर 2.31%, ग्रेफाइट पर 12 रुपया 50 पैसे व काइनाइट पर 121 रुपये प्रति मीट्रिक टन सेस की दर होगी।